नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग है भाई मनुस्मृति को गलत कह के कोई देखो जला रहे हैं, जो मर्जी कह रहे हैं। मेरे पास भी मनुस्मृति है। मनुस्मृति के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं वो शूद्र की वजह से बहुत इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई इसमें शूद्रों को ये कहा है वो कहा है। तो भाई शूद्रों को कहीं गलत नहीं कहा है, एक बार सुन लेना। उसके बाद कमेंट करके अगर कुछ है तो बोल देना। भाई शूद्र कौन है सबसे पहले तो ये जान लेना। वो कहते हैं विप्रणाम जानतो ज्येष्ठयम, क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः, वेश्यानाम धान्य धनतः, शूद्रनामेव जन्मतः। मतलब इसको अगर देख पाओगे, इसको समझना है तो ये है कि भाई जो पढ़े लिखे होते हैं, मैं ब्राह्मण शब्द नहीं कह रहा हूं यहां, जो पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज ही उनकी पहचान है। जो क्षत्रिय होते हैं, जो सोल्जर टाइप या समाज की रक्षा के लिए जो खड़े रहते हैं, उनकी शौर्यता, मतलब वीर, जो उनके अंदर वीरता होती है वो उनकी पहचान है। और जो वैश्य होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन की पहचान होती है उनका धन दौलत, जो उनके पास संपत्ति है, उनके पास पैसा है, ये उनकी पहचान होती है। और शूद्र का क्या है कि भाई बस जन्म ले लिया, बाकी इन तीनों में से कोई गुण नहीं है। हर वो आदमी जिसके अंदर ये तीन गुण नहीं है, वो बस जन्म से इंसान हो गया, इससे आगे कुछ नहीं है, उसको शूद्र कहा गया। तो बताओ इसमें गलत क्या है। आज भी ऐसे निकम्मा जिसको बोल देते हो ना, अरे निकम्मा है साला, कोई काम नहीं करता, बुरा हाल है, ये है वो है, ये बस वही चीज होगी है और कुछ नहीं है। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि भाई आपको गालियां दी है या किसी को शूद्र बोल के पता नहीं क्या बोल दिया। शूद्र का मतलब उसको क्या कहा है? शूद्र का ये है कि जन्म हो गया, अब शूद्र के लिए अब जीवन तो जीना है, तो वो अच्छा जीवन जिए, इसके लिए आगे इनके रूल्स बना दिए कि भाई ब्राह्मण के क्या रूल्स हैं, कि अगर आप ब्राह्मण है तो आपको कैसे जीवन जीना है, वैश्य हो तो कैसे जीवन जीना है, क्षत्रिय हो तो कैसे जीना है, और जो शूद्र है उनको कैसे जीना है। तो भाई ये जो आप मनुस्मृति लेके और जलाने का काम करते हो, तो कम से कम एक बार पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहता, पढ़ लेना। और मनुस्मृति में भी भाई मिलावट बहुत ज्यादा है, तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना आपने। ये मनुस्मृतियां हो मत ले लेना, बाजार में पड़ी हुई है, कुछ भी छाप दिया उसके अंदर, वो चीज नहीं है भाई। जो जेन्युइन अगर लेनी है आपको तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी हैं, इन्हीं के द्वारा लिखित है। कोई भी चीज गलत मिल जाए ना तो मुझे बता देना भाई, आपने पढ़ा नहीं है इस वजह से है। ब्राह्मणों को भी ताड़ा हुआ है। ब्राह्मणों को क्या कहा हुआ है? अब उसने बोला है कि यथा काष्ठमयो हस्ति, यथा चर्ममयो मृगः, यश्च विप्रो अनधियान अस्त्रियते नाम विभृति। अब भाई उसने ये चीज कहा है कि जैसे काठ का हाथी होता है और चमड़े का बनावटी हिरण होता है, और जो ब्राह्मण बेपढ़ा है, जिसको नॉलेज ही नहीं, जो पढ़ा ही नहीं कुछ भी, और उस नाम से ब्राह्मण हो गया है, ये तीनों केवल नाम के हैं, असली नहीं है। तो भाई ये ब्राह्मणों को भी ताड़ा हुआ है कि तुमने नॉलेज ली नहीं, नाम के ब्राह्मण बन गए, तो तुम भी भाई वैसे ही हो जैसे लकड़ी होता है ना, लकड़ी का हाथी बना के खड़ा कर दो, उसमें जान नहीं है कुछ नहीं है, तो तुम भी बनावटी हो, नकली हो। आज के टाइम में ये ब्राह्मण भी नकली हैं जो आपके आसपास घूमते हैं, क्योंकि ना वेद पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, ना अपने दर्शन शास्त्रों को पढ़ा है। तो जब इन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो ये भी नकली ब्राह्मण है भाई, ये कोई असली नहीं है। आप कहोगे ये असली है, तो जब शूद्र को ताड़ रहा है तो ब्राह्मणों को भी ताड़ रहा है। और शूद्र को ताड़ा नहीं है, शूद्र को सिर्फ ये कहा है कि जो जन्म से हैं, जिनके पास तीन गुण नहीं है, वो शूद्र हो गए। अब इनको जीवन जीना है तो उसके लिए इनको कहा है कि सेवा करो, ऊपर के जो तीन वर्ग हैं उनकी सेवा करो। अब सेवा का मतलब, अब जैसे आप जिसको आप आज के शब्द में नौकर कहते हो, वैसे हमारे इसमें नौकर शब्द नहीं है। सेवा का मतलब सेवक जो होता है वो सेवा भाव, सेवा भाव होता है कि दूसरे के अंदर परमात्मा समझ करके आप उसको हेल्प कर रहे हो। और क्योंकि इनके पास पैसे हैं, पहले तीन वाले जो हैं, पहले तीन के पास भी नहीं बोलूंगा, दो के पास होते हैं भाई। ब्राह्मण को तो ये बोला गया था कि आप भिक्षा लो सिर्फ, और भिक्षा ले करके फिर आपने अपना जीवन यापन करना है। क्योंकि यदि ब्राह्मण पैसे के पीछे पड़ गया, ब्राह्मण अर्थात विद्वान, यदि विद्वान लोग पैसे के पीछे पड़ गए तो समाज का बेड़ा गर्क कर देंगे, जैसे आज हो रहा है। क्योंकि जिसके अंदर दिमाग है, उसने अगर अपना
प्रायोरिटी उसने अगर अपनी धन को बना दिया ना कि मेरे को धन कमाना है, तो फिर वो दूसरे को लूट के भी कमाएगा, दूसरे का हरासमेंट करके भी पैसा कमाएगा। ये चीज ना हो, इसलिए मनुस्मृति ने पहले ही बोल दिया था कि भाई जो ब्राह्मण है उसका सिर्फ जीवन यापन करना है तो वो भिक्षा मांग करके करेगा, ताकि पहली चीज उसको घमंड ना आए, ईगो ना हो कि भाई मैं, अहंकार वाली बात जो हो जाती है ना कि मैं, क्योंकि नॉलेज तो है भाई, और नॉलेज वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। जिसके पास दिमाग होता है ना, दिमाग वाला बंदा हर काम कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जिसके पास दिमाग है, जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, वो भिक्षा मांगे। सिर्फ आपका मेन पर्पस रहना चाहिए समाज का हित, समाज को दो, समाज का हित करो, उनसे भिक्षा में लो, क्योंकि पैसे के पीछे पड़ के आप समाज का बेड़ा गर्क कर दोगे। यही आज हो रहा है। जिनके पास दिमाग है भाई, बड़े बड़े बिजनेस बना दिए, कोठियां खड़ी कर दी, कई कई मंजिली कारें लेके खड़ी कर दी, हर टाइप की कार है, और दूसरी तरफ वो समाज भी है जिसके पास खाने को दाना भी नहीं है। तो हुआ क्या, उनके हिस्से का धन इन विद्वानों ने ले लिया। इस चीज से बचने के लिए बोला गया था विद्वानों को कि भाई आप लोगों को सिर्फ भिक्षा मांगनी है और कुछ नहीं है। तो जब मनुस्मृति में ये बातें होती है ना, तो कहीं ये इसको ये मत समझना कि भाई इसमें तो बहुत गलत है ये वो। प्लीज पढ़ लेना एक बार, पढ़ने के बाद आप अपने आप कहोगे यार मनुस्मृति में गलत नहीं है। जो गलत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको बताऊंगा कहाँ गलत है और वो क्या मतलब है, आप गलत क्यों समझ रहे हो।